रेडी रेडी स्टार्ट। एक शिष्य के जीवन को सजाने में, संवारने में गुरु की वही भूमिका है जो किसी पौधे के संपूर्ण विकास में एक माली की होती है। किस पौधे को कब और कितना खाद और पानी चाहिए, इसे एक माली बखूबी जानता है। एक माली एक नन्हे से पौधे को लगाता है, उसे सींचता है, उसे कीड़ों से, पशुओं से, रोगों से बचाता है। तभी तो एक दिन एक नन्हा सा पौधा ही वृक्ष बनकर आकाश को छूने लगता है। माली के कारण ही तो एक दिन सारा गुलशन महक उठता है। वैसे ही गुरु भी शिष्य में एक नई चेतना को जन्म देता है। वह उसकी चेतना को अपने ज्ञानामृत से सींचता है, वह उसे भवरोगों से बचाता है, दुर्गुणों से बचाता है। तभी तो एक दिन वह शिष्य अपनी चेतना के शिखर को छू पाता है और ब्रह्म साक्षात्कार कर पाता है। एक दिन शिष्य का जीवन भी गुलशन की तरह महक उठता है। उस परिष्कृत व्यक्तित्व को उपलब्ध शिष्य को देखकर एक गुरु को कैसी आनंदानुभूति होती होगी, उसे शब्दों में बता पाना कैसे संभव है, क्योंकि वहाँ तो शब्द भी निःशब्द हो जाते हैं। उस शिखर तक पहुँचने के लिए एक शिष्य को स्वयं को पूर्णतः अपने गुरु के हवाले करना होता है, माली के हवाले करना होता है और अपनी इच्छाओं का, कामनाओं का सर्वथा त्याग करना होता है। दूसरे शब्दों में कहें तो जैसे एक रोगी स्वयं को पूर्णतः एक चिकित्सक के हवाले कर देता है, वैसे ही एक शिष्य को भी स्वयं को गुरु के हवाले कर देना होता है, क्योंकि तभी गुरु एक कुशल चिकित्सक की तरह शिष्य की चेतना में अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार कर पाता है। उसके चित्त की वृत्तियों के कारण रूप उसके कर्म संस्कारों के समूल नाश का, विनाश का मार्ग प्रशस्त कर पाता है। जैसे यदि चिकित्सक रोगी की आवश्यक शल्य क्रिया या चिकित्सा करने के बजाय उसकी इच्छा पूर्ति करने में लग जाए, उसे उसकी इच्छा अनुसार खाने पीने की छूट दे दे, तो फिर न तो रोगी की सही चिकित्सा हो पाएगी और न ही रोगी रोग मुक्त हो सकेगा। रोगी को रोग मुक्त होने के लिए तो चिकित्सक के अनुसार ही चलना होगा, चिकित्सक के परामर्श को मानना होगा। वैसे ही एक शिष्य को भी अपनी इच्छा से नहीं, गुरु की इच्छा से चलना होता है। गुरु की इच्छा को ही, ईश्वर की इच्छा को ही अपनी इच्छा बनाना होता है। तभी तो वह चेतना के शिखर को छू पाता है, वरना अपनी इच्छा को ढोते फिरने के चक्कर में वह छोटा ही बना रह जाता है। फिर वह
बीज से वृक्ष नहीं बन पाता। ब्रह्म।